जयतु जिणिंदो जयतु भारतम संस्कृत श्लोक सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये जो श्लोक है वो दो जनों का डायलॉग रिप्रेजेंटेशन वाला श्लोक है। कहानी ये है कि राजा भोज का आपने नाम सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक प्रसिद्ध और गणमान्य नायक रहे हैं, राजा रहे हैं, जो अपनी दान वीरता के लिए पूरे लोक में विख्यात हैं, पूरे लोक में प्रसिद्ध हैं। प्रसंग ये बना कि राजा भोज बहुत ज़्यादा दान करते थे। कोई भी दीन दरिद्री गरीब व्यक्ति उनके पास आता था तो उनका दिल करुणा से भर आता था और वो दान धर्म का प्रवर्तन करते थे। किसी को भी दुख ना हो वो इस बात का ध्यान रखते थे। लेकिन उनके कोषाध्यक्ष ने जब उनकी दानवीरता को देखा तो उनके मन में ये आया कि यदि ऐसे ही दान देते रहे तो एक दिन हमारा ये जो कोष है, ये जो हमारा खजाना है, वो ख़त्म हो जाएगा। कोषाध्यक्ष जी को चिंता हुई, लेकिन राजा को डायरेक्ट बोल नहीं सकते क्योंकि राजा इतने बड़े व्यक्ति हैं और ऐसी बात राजा से डायरेक्ट कैसे बोलें। उन्होंने एक तरकीब निकाली और राजा के शयन कक्ष में जहाँ पर वो सोते थे उसके गेट के जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी, आपदर्थे धनम रक्षेत। उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में राजा से बोला कि राजा, इतना दान धर्म में आप सब पैसा देते हो लोगों को, आपत्ति के समय आपदर्थे, जब भी हमारे ऊपर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी ना, तो धन ही हमारी रक्षा करेगा। कहने का मतलब ये था कि इतना दान मत करो, थोड़ा कंट्रोल करो। राजा समझ गए कि हमें कोषाध्यक्ष महोदय ये समझाना चाह रहे हैं। तो राजा ने नेक्स्ट पार्ट इस श्लोक का लिखते हैं राजा, श्रीमताम कुत आपदा। राजा सेकंड लाइन में लिख रहे हैं कि ठीक है भैया, आपदा के टाइम धन हमारी रक्षा करता है, लेकिन हम राजा हैं, श्रीमत हैं, हम पर आपदाएं कहाँ आती हैं? आपदाएं तो हमें छू भी नहीं सकती। कोषाध्यक्ष जी ने अगले दिन ये श्लोक का ये पार्ट पढ़ा तो उन्हें लगा बात तो सही है, लेकिन उन्होंने इसका तीसरा पार्ट लिखा उसी दीवार पर, कदाचित चलिता लक्ष्मी, की जो लक्ष्मी है, जो धन है, यदि कदाचित, ठीक है आप राजा हैं, आप पर आपत्ति नहीं आएगी, लेकिन ये कोई गारंटेड स्टेटमेंट तो नहीं है ना। यदि कदाचित लक्ष्मी चलित हो गई, चली गई लक्ष्मी, धन आपके पास से चला गया, तब क्या करोगे? तो राजा ने फिर दूसरे दिन रात में जब थर्ड पार्ट पढ़ा तो राजा ने श्लोक को कंप्लीट किया कि संचितोपि विनश्यति। कोषाध्यक्ष जी, यदि आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी चली जाएगी तब तो भाई साहब संचितोपि विनश्यति, हमने आज तक जो बचा कर रखा है वो भी चला जाएगा। यदि लक्ष्मी चलित हुई, लक्ष्मी हमसे रूठ गई, तब तो हमने जो बचा कर रखा है, जो हमारी जमा पूंजी है, वो भी चली जाएगी। तात्पर्य है कि हम दान धर्म में कंजूसी क्यों करें? जब लक्ष्मी एक दिन चली जाएगी तो हम अपने दान धर्म से क्यों विचलित हों? हमारे अंदर करुणा आ रही है इन दीन दरिद्री जीवों को देखकर, क्या हम धन की रक्षा के लिए उस करुणा को मार दें? ये राजा भोज का तात्पर्य सुनकर कोषाध्यक्ष जी गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो, मैं आपका आशय समझ गया महाराज। वास्तव में धन की चिंता छोड़कर हमें दान की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक राजा भोज और उनके कोषाध्यक्ष का डायलॉग बताता है। यह श्लोक हमें चाणक्य नीति में भी मिलता है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यह प्रसंग जो है वो राजा भोज का ही नहीं है, ये तो हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुष भरे पड़े हैं। रामायण काल और महाभारत काल में अनेकों राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने धन की रक्षा ना करके अपने दान रूपी धर्म की रक्षा की। इस श्लोक से आपको यदि कुछ अच्छा ग्रहण करने मिला हो तो हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में और भी मज़ेदार श्लोक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जयतु जिणिंदो जयतु भारतम।